हेलो स्टूडेंट, अभी तक मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है। मैं फिर से बता रहा हूँ सारा एक बार ब्रीफ रिकैप, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मीन्स द साइंस विच डील्स विद स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल मतलब बाहर से देखकर कौन कौन से फीचर्स हम पढ़ सकते हैं, वो होते हैं मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला कंप्लीट किंगडम प्लांट के लिए सिर्फ एक ही डिवीजन है, उस डिवीजन का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म के प्लांट, उसके पार्ट और उनके फंक्शन और फंक्शन के अलावा मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि मेन फंक्शन से हटकर कोई और फंक्शन अगर कोई प्लांट परफॉर्म करे प्लांट का, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था रूट इसके फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो रूट के बारे में सुन ले एक बार। रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक मतलब वाटर की तरफ ग्रो करती है। पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल एम्ब्रियो का एक पार्ट है, तो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होने वाले पार्ट को हम बोलते हैं रूट, ठीक है। और रूट का जो कंप्लीट नेटवर्क सोइल के नीचे बन जाता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम दो टाइप का होता है। अगर डाइकोट प्लांट है तो मेन प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांच सेकेंडरी रूट, उसकी ब्रांच टर्शियरी, उसकी रूट ब्रांच होगी क्वाटरनरी। तो इस तरह से रूट का नेटवर्क बन जाता है, जिसमें प्राइमरी रूट हमेशा प्रेजेंट होती है, उससे ही सेकेंडरी रूट बनती है, उसी से टर्शियरी रूट बनती है और उसी से क्वाटरनरी रूट। ये मतलब पूरा एक रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह का रूट सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम, जो कि डाइकोट प्लांट में होता है, ओके। मोनोकोट में रेडिकल से रूट डेवलप होगी प्राइमरी, और इस प्राइमरी रूट में कुछ टाइम के बाद इस तरह के रूट फाइबर डेवलप हो जाएंगे। ये प्राइमरी रूट तो खत्म हो जाएगी और रूट का इस तरह का एक नेटवर्क बन जाएगा। इस तरह के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फाइबर, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ नहीं है, बस एक फाइबर का गुच्छा बन गया, बंच बन गया। ये होता है फाइबर रूट सिस्टम, जैसे कि मोनोकोट। डाइकोट में एग्जाम्पल आप नीम का मानिए, नीम की रूट बहुत ब्रांच होगी, मोटी मोटी निकलेगी। और फाइबर रूट में आप बाजरा जो ग्रो कर रहा है आजकल, या फिर ग्रास को उठाते हैं तो उसके अंदर फाइबर का एक नेटवर्क निकलता है। तो इस तरह की ये दो टाइप के रूट होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही रूट सिस्टम किससे डेवलप होंगे? एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से। एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से डेवलप होने वाले दोनों रूट सिस्टम है। ये डाइकोट में है। कुछ रूट ऐसी भी होती है जो रेडिकल से डेवलप ना होती, किसी प्लांट के स्टेम से भी डेवलप होता है। स्टेम से रूट लटकते हुए देखी होंगी आपने बैंगन ट्री के अंदर, बरगद का जो प्लांट होता है ना, हैंगिंग रूट, वो रेडिकल से डेवलप नहीं होती। और वो तीसरे टाइप की रूट है जिनको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसी रूट जो प्लांट के एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो, या तो स्टेम से डेवलप हो, या ब्रांच से डेवलप हो, या लीफ से डेवलप हो। इस तरह की रूट होती है एडवेंटिशियस। तो तीन तरह के रूट सिस्टम हो गए, टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर आपने देखे होंगे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है, वो ट्रू रूट नहीं है, वो एडवेंटिशियस रूट है। मतलब वो रेडिकल से डेवलप नहीं है, लेकिन है वो भी, ठीक है। तो तीन तरह के रूट सिस्टम। तो रूट के चार फंक्शन क्या होते हैं ये सुन लो। फर्स्ट, absorption of water and minerals from the soil. Second, storage of food. Third, anchorage of plant into soil. And fourth, synthesis of plant growth regulators, यानी कि प्लांट हार्मोन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, लिग्नाइन, ये सारे प्लांट हार्मोन के रूट्स बनाते हैं, ठीक है। ये है रूट सिस्टम के टाइप और फंक्शन। उसके बाद रूट के डायग्राम में जब हम सोइल के नीचे से रूट निकालते हैं तो रूट के डायग्राम में क्या क्या चीजें आती है? देखो, ये सोइल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें निकले हुए हैं
जोन को बोलते हैं मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन का फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन का फंक्शन क्या होगा? रूट को इलोंगेट करना, लेंथ बढ़ाना। ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं पर भी प्रेजेंट हो, उस टिश्यू का फंक्शन हमेशा क्या होता है? नई एक सेल्स का फॉर्मेशन करना। ये एक कंटिन्यूसली डिवाइडेड टिश्यू होता है जिसके अंदर नई नई सेल्स का फॉर्मेशन रेगुलरली होता जाता है। और सबसे लास्ट में होता है रूट टेप। रूट टेप रूट का टर्मिनल पार्ट है जो कि इस मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट सॉफ्ट सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि सोइल में जब नीचे ग्रो करेंगे तो डैमेज हो सकती है सोइल में, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एक का फंक्शन सुन लो, प्रोटेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड। ठीक है, ये हो गए रूट के रीजन। उसके बाद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? कि जब रूट अपने ओरिजिनल फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे किसी रूट में आपने बहुत सारे टाइप के रूट देखी हुई है। रूट में आपने देखी है रेडिस। देखिए मुझे तो वो नॉर्मल रूट नहीं है, वो मॉडिफाइड रूट है। और मॉडिफाइड रूट किस लिए होगी? उसने फूड स्टोर कर लिया जिससे कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। ठीक है, उसी तरह आपने देखी है कैरेट, वो भी मॉडिफाइड रूट है, फूड स्टोर कर लेती है। ठीक है, उसी तरह मैंने अभी बनाई थी स्वीट पोटैटो, लेकिन उसमें डिफरेंस है। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है जो फूड स्टोर करती है, और ये दोनों ट्रू रूट है जो रेडिकल से डेवलप होती है, ये भी फूड स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो दो टाइप हो गए फूड स्टोरेज के लिए। इसके अलावा रूट स्टेम के लोअर नोड से भी डेवलप हो सकती है। लोअर नोड क्या होते हैं? ये होती है इंटरनोड और ये होती है नोड एक्सटेंशन। ये होती है इंटरनोड, ये होती है नोड। ठीक है, आपने शुगर केन देखा हुआ है गन्ना, तो उसमें जो गांठ होती है ना, ये तो नोड होती है, और उनके बीच में कोरी जिसको बोलते हैं वो इंटरनोड होती है। तो शुगर केन जहाँ पर ग्रो कर रहा होता है ना, बहुत लंबा हो जाता है, हवा से इधर उधर इसके टूटने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ से रूट आ जाते हैं और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तुमने शायद ज्वार बाजरे में भी देखी हुई इस तरह के, है ना? ये रूट होते हैं स्टिल रूट। ये ट्रू रूट नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट है, क्योंकि ट्रू होती है वो रेडिकल से निकलती है, ये तो इस टाइम के नोड से निकल रही है, तो ये क्या होगी? स्टिल रूट जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड। ठीक है, उसी तरह बैंगन ट्री के अंदर जो बरगद का प्लांट होता है, उसमें भी रूट किस तरह से जैसे ब्रांच होगी ना, तो उससे लटक के और नीचे की तरफ इस तरह से, है ना? इनको बोलते हैं प्रोप या पिलर रूट। प्रोप या पिलर जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। देखिए ये वाली रूट पिलर है। और इसके अलावा थर्ड टाइप, ये रूट भी आपने देखी नहीं, आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये उन प्लांट में होती है जो कि कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं। राइट ऑफ फोरल इसका एग्जाम्पल है। बरगद से इतना बड़ा प्लांट होता है, लेकिन इन प्लांट्स को सोइल में ऑक्सीजन रूट को प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि दलदल के इलाके में पूरा दलदल से पानी से भरा रहता है, तो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन उस सोइल में जा नहीं पाती, तो इसकी रूट कैसे करेगी? रेस्पिरेशन से, हर एक प्लांट की रूट रेस्पिरेशन तो करती है, तो ये रूट क्या करती है? ब्रांच बना के सोइल में से और बाहर आ जाती है, और ऊपर आ जाएगी इस तरह से, इस तरफ भी ऐसे उस दलदल से भी ऊपर आ जाएगी, तो ये रेस्पिरेशन करने लग जाएगी। इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। और इसका एग्जाम्पल राइजोफोरा प्लांट है जो कि सोल्टी स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, दलदल वाले एरिया। ठीक है, तो ये हुआ रूट के बाद, समझे कुछ? उसके बाद दूसरा पार्ट होता है स्टेम। जिस तरह से रूट एक एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होती है, उसी तरह स्टेम एक एम्ब्रियो के फ्लूइड से डेवलप होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है? स्टेम फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। मतलब ये काम इसका क्या होता है?
और किसी प्लांट में वो क्या और फंक्शन कर सकता है। तो एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कि स्टेम बनाता है उसको हम प्यून्यूल बोलते हैं। और स्टेम क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है। ग्राउंड के ऊपर वाले पूरे पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं शूट सिस्टम। उस शूट सिस्टम में मेन स्टेम भी आ गया, उस पर लगने वाली ब्रांचेस भी आ गई, उन पर लगने वाली लीव्स और फ्लावर्स भी आ गए। ग्राउंड के ऊपर का पूरा पार्ट रूट सिस्टम होता है, ग्राउंड के नीचे का पूरा पार्ट रूट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर शूट सिस्टम में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम का फंक्शन है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रेंथ से होते ही बदलते हैं, क्योंकि रूट से और लीफ का कनेक्शन स्टेम है। तो इसके थ्रू वाटर, मिनरल या फिर फोटोसिंथेसिस से बनने वाला फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? स्टेम से होता है। और स्टेम से ही डेवलप होती है ब्रांचेस, और ब्रांचेस डेवलप होने के बाद उन्हीं पर लगती है लीफ और फ्लावर। ठीक है, तो स्टेम के फंक्शन बता दिए। उसके बाद मॉडिफिकेशन में क्या है? फर्स्ट है स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। आपने पोटैटो खाया है कई बार, तो पोटैटो प्लांट का क्या पार्ट है? रूट है, स्टेम है, लीफ है या फ्रूट है? ये एक स्टेम है। हम पोटैटो में यानी कि आलू में स्टेम खाते हैं, ना उसका फ्लावर खाते हैं, ना फ्रूट, ना सीड। क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। और किसी भी स्टेम को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, उस पर नोड्स और इंटरनोड्स जरूर प्रेजेंट होंगे। सबसे मेन जो फीचर है वो नोड और इंटरनोड है। तो यहाँ पर पोटैटो के लिए नोड होते हैं। आप ये देखते होंगे इस तरह की डिजाइनिंग जो पोटैटो पे होती है उनको आई या नोड्स बोलते हैं पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो एक स्टेम है। तो स्टेम ऐसा जो फूड स्टोर कर रहा है और फूड स्टोर करके मोटा हो जाता है। जिस तरह से रेडिस एक रूट की फूड स्टोर करके मोटी होगी, उसी तरह फूड स्टोरेज के लिए पोटैटो, जमीन, अदरक आपने देखिए, जिंजर, ये सब फूड स्टोर करने वाले स्टेम हैं। और इन पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस तरह की लाइनिंग भी होती है, वो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, ये फूड स्टोर करके मोटे हो जाते हैं। उसके बाद स्टेम और लाइनिंग, बहुत सारी बेल आजकल ग्रो कर रही है जो दूसरे प्लांट पे चढ़ जाती है, भले ही वो लौकी की बेल हो या फिर खीरे ककड़ी की बेल हो, ये सारी क्लाइंब करती है ना। तो क्लाइंब करने में उनमें आप ध्यान से देखेंगे मेन स्टेम से इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। और वो टेंड्रिल किसी भी बेल को पकड़ के उस बेल को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंबिंग के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है। मेन काम स्टेम का ये नहीं है, मेन काम तो मैंने जो अभी गिनाई वो हो गए, लेकिन मॉडिफाई हो गई और इसने बना दिया स्टेम टेंड्रिल। तो इसमें एग्जाम्पल आप गोल्ड का ले सकते हैं। गोल्ड होते हैं लौकी, करेला, वाटरमेलन, ये सारे। और इसके अलावा ग्रेप मतलब अंगूर की बेल होती है, उसमें भी इस तरह से स्टेम करता है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंड्रिल। और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन किस पर्पज के लिए है? क्लाइंबिंग के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। तो स्टेम देखो मेन फंक्शन से अलग कर रहा है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फूड बनाता है। वैसे तो लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ग्रे कलर की होती है और उसमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगा और फूड का फॉर्मेशन होगा। लीफ का मेन काम है, लेकिन उस प्लांट के अंदर जो कि डेजर्ट में रहते हैं उनको अपनी लीफ को रिड्यूस करके स्पाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब उनकी लीफ कांटे बन जाती है। आपने एलोवेरा का प्लांट देखा है, सब बोलते हैं कि एलोवेरा की स्टेम है, कि एलोवेरा की लीफ है। वो लीफ नहीं होती, वो एलोवेरा का स्टेम है जो हम खाते हैं। उसके तो कांटे लगे हुए छोटे छोटे, आपने ध्यान दिए हैं। ये कांटे हैं ना, ये कभी लीफ हुआ करते थे, लेकिन लीफ को उन्होंने कांटों में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा लीफ होंगी तो वाटर तो सारा उड़ जाएगा। डेजर्ट प्लांट के पास पानी तो पहले ही नहीं है, अगर वो सारा पानी उड़ा देंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? इसलिए उन लीफ को तो उस पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अगर लीफ नहीं है तो फूड कौन बनाएगा? तो उनका स्टेम ही ग्रीन हो जाता है। इसलिए आपने देखा है एलोवेरा का जो स्टेम होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और फूड बनाने के लिए मॉडिफाई होता है।
इसी तरह ओपनिसिया है, उस प्लांट को वैसे नागफनी बोलते हैं, नागफनी का प्लांट वो भी इस तरह से ही ग्रो करता है, जो पूरा फ्लैट ग्रीन स्टेम होता है उस पर इस तरह से कांटे लगे। ठीक है, तो ये कांटे हैं, ये लीफ और ये ग्रीन कलर का है, ये स्टेम है। फोटोसिंथेसिस करती तो लीफ है लेकिन इसमें स्टेम कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसे जो कि डेजर्ट प्लांट है, यूफोर्बिया और ओपनिसिया। ठीक है, ये भी मॉडिफिकेशन हो गया। और तीसरा मॉडिफिकेशन स्टेम का, स्टेम और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हमने 10th क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ से नया प्लांट बन रहा था। याद करो, ब्रायोफिलम की लीफ, पोटैटो का स्टेम, ये हमने पढ़ा था। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कौन कौन से प्लांट हैं? पोटैटो में स्टेम से ही नया प्लांट बन जाता है, सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। शुगर केन, जिंजर, ये सभी स्टेम के मॉडिफिकेशन किस पर्पज के लिए हैं? फॉर स्टोरेज, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, दूसरा पार्ट हो गया स्टेम एंड मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ लिया है लीफ का पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो लीफ का, जो प्लांट का होता है वो होता है लीफ। क्यों? क्योंकि प्लांट फूड बनाता है लीफ से। तो आपको पूछा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का क्या होता है, वो आप बताएंगे लीफ। स्टेम और रूट भी होते हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लीफ। तो तीसरा पार्ट होगा लीफ। फंक्शन एंड मोडिफिकेशन। ठीक है, लीफ कहां से डेवलप होती है आपने देखा हो, प्लांट के स्टेम पर जहां से नोड होते हैं ना, वहीं से होती है लीफ। ठीक है, और लीफ प्लांट के स्टेम पर एक्रोपिटल ऑर्डर में डेवलप होती है। अब एक्रोपिटल का मतलब समझ लो, सबसे पहले लीफ जो डेवलप होगी वो बेस पर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इसलिए आप देखते हैं कि सबसे बड़ी लीफ नीचे मिलती है हमें, सबसे छोटी लीफ से मिलती है। ठीक है, इस तरह की ऑर्डर को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर, फ्रॉम बेस टू टॉप। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर। अब लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं? देखो, ये स्टेम है, ये इसकी नोड है और नोड से निकली है लीफ। अब उस लीफ में क्या क्या पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट है। जहां नोड से लीफ निकली है, यहाँ पर ये जो वाइट पार्ट है इसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेटियोल। सबने देखा होगा, पीपल की लीफ देखो तो ये लंबा पेटियोल लगा होता है। और ये जो वाइट पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, इसको बोलते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ ब्लेड। लीफ बेस जहाँ से निकला वो, लीफ बेस का फंक्शन लीफ को स्टेम से अटैच करने का होता है। पेटियोल का फंक्शन इस लीफ को मूवमेंट करवाने में होता है, ताकि फ्रेश एयर आती रहे, ट्रांसपिरेशन से वाटर भी उड़ता रहे, ये फंक्शन होता है। और मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला पार्ट क्या है? लैमिना, जो कि वाइट है, उस पर सनलाइट गिरती है और फोटोसिंथेसिस से कूल करता है। ठीक है, इस लैमिना में ये जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जो सबसे बीच में है, इसको तो बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, इस मिड रिब की जो ब्रांच है ये, इसको बोलते हैं वेन। और वेन की भी जो ब्रांचेज होती हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं वेन लेग। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेन लेग। और लीफ के ऊपर ये जो डिजाइनिंग होती है, हर प्लांट पे अपनी अपनी डिजाइनिंग होती है। मार्जिन पर जो डिजाइनिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसिजन। इंसिजन मतलब खान, किसी में खान गहरी होती है तो किसी में बिल्कुल लाइट। ठीक है, ये हो गई
इंसिडेंट। तो ये हुए लीफ के सारे समझे, 3 पार्ट है लीफ के, पेटियोल और लैमेला। ये अटैच करेगा, ये मूवमेंट करवाएगा और ये फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा। इसके अंदर ये सारे पार्ट होते हैं। सबसे मेन पार्ट लैमेला ही हुआ, ठीक है। अब लीफ कितने टाइप के होते हैं प्लांट में? आपने अलग अलग प्लांट में लीफ की अलग अलग डिजाइनिंग देखी होंगी, किसी में छोटी किसी में बड़ी, है ना। तो टाइप ऑफ लीफ, लीफ के टाइप क्या होते हैं? एक तो होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल और कंपाउंड। अगर किसी लीफ में, जो मैंने अभी बताया थी मार्जिन में इंसिडेंट, वो या तो एब्सेंट हो तो वो सिंपल लीफ होगी। देखो बिल्कुल इससे है नहीं तो ये सिंपल लीफ है। या फिर अगर मार्जिन हो भी तो इस तरह का हो कि गहरा इतना होना चाहिए कि मिड को टच नहीं करे, एक ये लीफ होगी। एक इस तरह की लीफ भी हो सकती है। तो ये खांच जो है इंसिडेंट इसको टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तीनों सिंपल लीफ, भले ही बिल्कुल ना हो, थोड़ा गहरा हो या बहुत ज़्यादा गहरा हो, लेकिन टच ना करे इसको। ये है सिंपल लीफ का, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होती है? जिसमें टच करे और लीफ में छोटी छोटी लीफलेट में डिवाइड करे। तो कंपाउंड लीफ 2 टाइप की होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पार्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ वो होती है जिसमें ये लीफ की मिडल थी और फिर ये डिवाइड होने के कारण इस पर डेवलप होगी छोटी छोटी लीफ। ठीक है, तो ये भी पूरी लीफ है, लेकिन इनमें इंसिजन बनने के कारण छोटी छोटी लीफ लैट बन गई। और ये जो मिडल थी ये यहाँ पर है, इस मिडल को आप बोलते हैं रैटिस, RATSI, ठीक है, रैटिस। और पार्मेटली कंपाउंड में क्या होगा? ये लीफ का बेस, ये लीफ का पेटियोल, और पेटियोल से इस तरह से लीफ डेवलप होगी। ये पार्मेटली कंपाउंड है, पाम की तरह, जैसे हथेली में से निकल रही है 5 किलो, ठीक है, पार्मेटली। पिनेटली कंपाउंड में आपने नीम देखा होगा, नीम इस तरह की लीफ होती है। और पार्मेटली कंपाउंड आपने सिल्क कॉटन का प्लांट है वो देखा होगा, गार्डन में अक्सर मिलता है। एक ही पेटियोल से 5 लीफ होते हैं, ठीक है। सिंपल लीफ में तो बहुत सारे हैं, जैसे सैतूत में मलबेरी बोलते हैं, मस्टर्ड में, सरसों में सिंपल लीफ होती है बड़ी, ठीक है। तो ये लीफ के टाइप। उसके बाद लीफ का अरेंजमेंट, स्टेम के एक्सिस पर लीफ किस तरह से लगी रहती है, वो अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। आपने देखी हुई है, तो लीफ का स्टेम पर जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं फिलो। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एक्सिस इज कॉल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है। तो तुमने अगर ध्यान दिया हो, 3 टाइप की फिलोटैक्सी प्लांट में होती है। एक तो होती है अपोजिट फिलोटैक्सी, एक होती है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, और एक होती है होल्ड फिलोटैक्सी। होल मतलब लीफ का एक पूरा सर्कल बनता है, ठीक है। अपोजिट में क्या होगा? ये है स्टेम या ब्रांच, उस पर ये क्या है? नोड का ये है, और बीच में ये इंटरनोड का पार्ट है। तो अपोजिट में क्या होगा? एक पेयर ऑफ लीफ अराइज होगा हर नोड से, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अगर अरेंज हो लीफ तो इसको बोलते हैं अपोजिट टाइप का फिलोटैक्सी। अगर इस तरह से अरेंज हों 1 2 3 4 5, ये नोड है,
एक लीफ इस तरफ, फिर दूसरी लीफ इस तरफ, तीसरी इस तरफ, चौथी इस तरफ, पांचवी इस तरफ। मतलब पेयर में ना होकर एक दूसरे के अल्टरनेटिवली होती है, एक इधर फिर अगले में इधर फिर इधर, ठीक है, ये होता है अल्टरनेट। और अगर लीफ बंच में हो, ये नोड ये नोड ये नोड और बंच में 1 2 3 4 का बंच एक बन गया एक नोड पर, 1 2 3 4 एक और बंच बन गया 1 2 3 4। इसको बोलते हैं होल यानी कि सर्कल, ठीक है। अपोजिट में एग्जाम्पल है द्वावक और एलोट्रोपिक यानी कि आंकड़ा। आंकड़े के नाम को ध्यान से देखना तुम लोग, दो लीफ एक जगह 3 मिले, है ना। इसमें अल्टरनेट में साइनरोज और मस्टर्ड और साइनरोज में ध्यान से देखना, एक नोड से इस तरफ निकली तो अगली नोड से दूसरी तरफ निकली, पेयर में निकली। और ये है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया का अपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लगा हुआ है, वहाँ पर 4 से 5 लीफ एक साथ निकलते बन 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो 3 टाइप का पिलर है, समझे। ये लीफ के अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है। उसके बाद लीफ अपना मेन काम है फोटोसिंथेसिस का, उसके अलावा और क्या कर सकती है। पी के प्लांट में आप ध्यान दें, पी प्लांट में तो ये लीफ निकलती है इस तरह, नीचे ऊपर से वैसा ही केंद्र निकलता है जैसे स्टेम। उन सभी में लौकी में ग्रेप में वो तो स्टेम से निकला था, यहाँ लीफ से निकल रहा है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा पी में क्लाइंबिंग में हेल्प करने वाला और क्लाइंबिंग में हेल्प करने वाली कुछ स्पाइरल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्टेम, ठीक है। दूसरा ओनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन में क्या होता है, लीफ इस तरह से थिक हो जाती है और फूड को स्टोर करने लगती है। तो प्याज और लहसुन जो हम खाते हैं वो उस प्लांट की लीफ ही खाते हैं। प्याज को काट के खाएंगे तो ऊपर से लीफ की टेल हटा देते हैं और नीचे से ये लीफ के जैसा ब्राउन कलर का होता है, ये छोटा सा स्टेम होता है, डिस्कोइड स्टेम होता है, और ये वाला पार्ट हम खाते हैं। तो ये सारी लीफ है, ठीक है। तो ओनियन में फूड स्टोरेज के लिए लीफ मॉडिफिकेशन होता है, ओके। और जो डेजर्ट प्लांट बताए थे ओपनसिया एलोवेरा, इनके अंदर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। स्पाइन का कोई फायदा होता है क्या? 2 फायदे हैं, एक तो वाटर बच गया और दूसरा उसको कोई एनिमल नहीं खाएगा तो उसको पहले कांटा लग जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का भी काम आ गई, वाटर को बचाने के भी काम आ गई लीफ का मॉडिफिकेशन जैसे एलोवेरा, समझे। ये हो गए लीफ फंक्शन जनरेट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस तो फ्लावर में क्या करते हैं, फ्लावर तो एक सिंगल यूनिट है और जब बहुत सारे फ्लावर एक साथ लगे तो उस बंच को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में आपने देखा है बाजरा या भुट्टा, उसमें बहुत सारे फ्लावर एक एक्सिस से लगते पड़े तो वो इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इनफ्लोरेसेंस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एसिमोस और एक होता है साइमोस। रेशियो इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा, एट्रोपिकल ऑर्डर में फ्लावर डेवलप होंगे, ठीक है। फ्लावर के बंच को इनफ्लोरेसेंस बोला है, तो फ्लावर अगर पहला फ्लावर ये डेवलप हुआ, फिर दूसरा ये डेवलप हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां फ्लावर ये, 6वां फ्लावर ये, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एट्रोपिकल जैसे लीफ डेवलप हो रही। इसमें होता है उल्टा, स्टेम के सबसे ऊपर पहला फ्लावर मिलेगा, उसके जस्ट नीचे दूसरा फ्लावर, उसके जस्ट नीचे तीसरा फ्लावर, उसके जस्ट नीचे चौथा फ्लावर, इस तरह से।
तो नीचे से ऊपर बने तो एक्रोपिटल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बने तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल। ठीक है, बेसिपिटल होता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड का, और इसमें हो जाएगा प्लांट कैलोट्रोपिस का। आंकड़े में देखना, सबसे पहला ब्लॉक सबसे ऊपर लगेगा, व्हाइट कलर का, पर्पल और व्हाइट है ना, सबसे ऊपर से लगने में शुरू होंगे, फिर नीचे तक आते हैं। और मस्टर्ड में जितना ऊपर बढ़ेगी उतने ही फ्लावर बढ़ते जाएंगे। ये होता है एक्रोपिटल, ये होता है। ठीक है, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस के बाद हम पढ़ रहे थे फ्लावर, और फ्लावर के पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो फ्लावर हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था उसी तरह के फ्लावर होते हैं। ये सिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये ओव्यूल, ये पेटल, ये सेपल, ये थैलेमस और ये स्टॉक, ये एंथर जो कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे, और ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। सबसे बड़ा होता है पहले ग्रीन कलर से होते हैं सबसे नीचे, हर एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेपल। सेपल या पेलिस का काम क्या होता है, जब फ्लावर बंद था तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जब खुलेगा तो ये सबसे नीचे चले जाएंगे, ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद पेटल, पेटल के पूरे होल को बोलते हैं कोरोला, और एक इंडिविजुअल को बोलते हैं पेटल। ठीक है, सेपल और पेटल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये तो कंप्लीट है, इसमें जितने भी एंथर ये सारे आएंगे उसको मिलाकर बोलते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। कुल मिलाकर एक फ्लावर डेवलप होता है स्टेम से। प्लांट के किस पार्ट से एक फ्लावर बनता है, स्टेम से, और उस फ्लावर में 4 होल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम। ठीक है, सेपल, पेटल, ये सारे। अब इनमें से गाइनोसियम और एंड्रोसियम में तो गैमेट बनेंगे, इन्हीं में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये तो एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एसेंशियल जो बहुत जरूरी है, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जो हेल्प करते हैं प्रोसेस में, ये तो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट वगैरह को, कलरफुल होते हैं, जैसे फ्रेगनेंस होती है, सुगंध भी होती है, तो इनको बोलते हैं एसेंशियल। The flower part which help in the process of sexual reproduction, SSC, इसमें कैलिक्स, कोरोला. The flower part which are directly involved in the process of sexual reproduction, they are called essential, उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, उसके बाद फ्लावर के टाइप यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो मेल वाला पार्ट मिले इसमें यानी कि, या फिर फीमेल वाला, इनमें से कोई एक मिले तो यूनिसेक्सुअल, और दोनों से एक फ्लावर में दोनों एक साथ है तो ये बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल पपाया, और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल मस्टर्ड या रोज, कोई भी प्लांट होगा, इसमें दोनों एक साथ। ठीक है, पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, और बाइसेक्सुअल में एक ही प्लांट से साथ है। ठीक है, ये हो गया फ्लावर के पार्ट, फ्लावर के पार्ट और उनके फूल। अब फ्लावर की सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में होती है बायोमेट्रिक सिमेट्री, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक प्लेन ऐसा है जो अगर बीच से गुजरे तो बॉडी के 2 बराबर हिस्से कर देगा, और कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जो 2 बराबर हिस्से कर सकता है क्या, नहीं, यहाँ से काट तो 2 भी बराबर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक प्लेन है ये डाल, इससे काटेंगे तो 2 बराबर हिस्से बनेंगे। तो इसी तरह फ्लावर में सिमेट्री होती है 3 टाइप की, एसिमेट्रिक फ्लावर,
बाइलेटरल सिमेट्रिक फ्लावर जैसे हम हैं, और रेडियली सिमेट्रिक फ्लावर। ठीक है, क्या होता है देखो, ऐसा फ्लावर जिसमें कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जो उसके सेंटर से जाकर उसके दो बराबर हिस्से करते हैं, ऐसा कोई प्लेन है ही नहीं, उनको बोलते हैं एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल है एना। ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक प्लेन है जो सेंटर से जाकर उसके दो बराबर हिस्से कर सकता है, उसका एग्जाम्पल है सी बीन। सभी दालें, मटर, गुलमोहर, कपलार और केसिया। और रेडियली सिमेट्रिक फ्लावर वो होते हैं जिनके बहुत सारे प्लेन थे, ऐसे भी दो बराबर हिस्से बन जाएंगे, इस तरह भी सब प्लेन थे, उनको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिक। इसमें आएगा मस्टर्ड का फ्लावर, चिली का फ्लावर और धतूरा का फ्लावर। धतूरा का जो फ्लावर होता है ना, उसको भी बहुत सारे प्लेन है जिनके दो बराबर हिस्से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्लावर की सिमेट्री। तो यहाँ तक का हम पहले भी पढ़ चुके थे, मैंने एक तरह से डिवाइड करवाया है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लावर का और विकलन। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो करना है टॉपिक आगे, वो एक ही टॉपिक है छोटा सा, टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन position of ovary with respect to other floral part। फ्लावर में और पार्ट कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसिल, जाइलम। ठीक है, तो ये जो ओवेरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गायनोसियम का पार्ट है। तो गायनोसियम की पोजीशन उस फ्लावर में सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है या फिर बराबर है उनसे, उस बेसिस पर तीन टाइप के फ्लावर हैं, ध्यान से समझना। 1, 2, 3। ये है हाइपो गाइनस फ्लावर, जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी की पोजीशन है सबसे ऊपर, बाकी के फ्लावर पार्ट है उसके नीचे। जैसे देखो, ये सिग्मा, ये स्टाई, ये ओवरी। ठीक है, अब एंड्रोसियम जो डेवलप होंगे वो भी इससे नीचे ही डेवलप होंगे, कोरोला इससे नीचे ही डेवलप होगा, कैलिक्स इससे नीचे ही डेवलप होगा। ये है, ये सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं, तो ये सुपीरियर होगा। ठीक है, पेरीगाइनस, या फिर बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब ये कि इसके साइड से ही ये डेवलप होंगे। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और इसके साइड से ही, मतलब यहाँ तक का लेवल है, इसके साइड से ही एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी के साइड से पेटल, इसी के साइड से पेटल और सेपल, मतलब उसी पेरीफेरी के सारे चीजें डेवलप हो रही है, तो इसको पेरीगाइनस फ्लावर होते हैं, एक ही प्लेन के सारे। और थर्ड है एपिगाइनस फ्लावर, जिसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर का मतलब क्या होगा? नीचे। सुपीरियर सबके ऊपर थी ना, अब इंफीरियर में क्या होगा देखो, ये है सिग्मा, ये है स्टाई, ये है ओवरी। ठीक है, अब थैलेमस यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, इसी तरह थैलेमस यहाँ तक आ जाएगा।
और ये थैलेमस के नीचे की तरफ डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होगा एंथर, यहाँ से कोरोना, यहाँ से पेरिस। तो ओवेरी रह गई सबसे नीचे और बाकी पार्ट सबसे ऊपर डेवलप हुए। तो इस तरह की जो फ्लावर उसको बोलते हैं एपिगाइनस। गाइनो मतलब फीमेल का पार्ट, एपी मतलब उसके ऊपर, हाइपो मतलब उसके नीचे और पेरी मतलब उसके ही ऊपर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। इसका एग्जाम्पल है प्लम, प्लम देख रहे हैं, आलू बुखारा बोलते हैं, पर्पल कलर का। एक होता है पीच, एक होता है रोज, और इसमें कुकुम्बर, सनफ्लावर, गुआवा मतलब अमरूद। इस तरह का फ्लावर था। फ्लावर के टाइप है ओवरी की पोजीशन के। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बनाना है, इनकी डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में यही है, तभी आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्लावर के और सारे पार्ट और उनका किस तरह से अरेंजमेंट होता है इस फ्लावर के। तो आज का बाकी तो रिविजन ही था, बस यही टॉपिक नया है जो आपको ऐड करना है। इन्हीं के लिए इनकी डेफिनेशन और ये डायग्राम भी जरूर करना है। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू।